विधानसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा के अंदर यूसीसी का बिल विधेयक जो है वो पेश हुआ है। समान नागरिक कानून का विधेयक जो है वो पेश हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह बिल पेश किया है। इसे 4 फरवरी को उनकी कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। 2 फरवरी को एक्सपर्ट कमेटी ने इसका ड्राफ्ट, इसका मसौदा जो है वो सौंपा था और उसके बाद अब इस विधेयक को उत्तराखंड विधानसभा में पेश कर दिया गया है। ये एक बड़े और महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव का विधेयक कहा जा रहा है और खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे विधानसभा में पेश किया है। तो सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे पेश किया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से इस पर सवाल खड़े किए गए, प्रक्रिया के सवाल खड़े किए गए और विपक्ष के नेता यशपाल आर्य ने कहा कि इसमें बिल को लेकर जानकारी साझा नहीं की गई ताकि इसके ऊपर चर्चा कर सकें। इसकी जानकारी मिलना पहले जरूरी था, उसके बाद इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए थी। हालांकि बताया जा रहा है कि बिल की कॉपी पेश किए जाने के बाद जो बिल की कॉपी है वो सर्कुलेट हो रही है इस समय। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विधानसभा के अंदर समान नागरिक संहिता कानून को के लिए विधेयक को पेश किया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह विधेयक पेश करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई है। यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यानी उत्तराखंड विधानसभा का जो विशेष सत्र बुलाया गया था समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित कराने के लिए, उसमें बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो उत्तराखंड विधानसभा के अंदर पेश हुआ है यूसीसी का विधेयक और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे पेश किया है। सदन की मंजूरी के साथ इसे पेश किया गया और वॉइस वोट से यानी ध्वनि मत से इसको पारित किया गया। यानी इसका इंट्रोडक्शन जो है उसकी मंजूरी दी गई। अभी विधेयक पेश किया गया है, सदन में टेबल किया गया है और अब इसके बाद इस पर चर्चा होगी। मेरे सहयोगी रामानुज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ने बिल पेश कर दिया है लेकिन सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित, आखिर ऐसा क्यों? बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चूंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही थी और जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई उसके पहले भी विरोध किया और आपने देखा कि जब सदन शुरू हुआ तकरीबन 35 से 40 मिनट के दौरान भी कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स थे वो लगातार विरोध जता रहे हैं कि इस बात को लेकर के कि बिल की कॉपी उनको पहले क्यों नहीं दी गई ताकि वो उसकी स्टडी करते, उसका अध्ययन करते और उसके बाद वो सदन में आते। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही। लेकिन अब 2 बजे तक के लिए जब सदन की कार्रवाई स्थगित हुई है तो इससे ये साफ हो चुका है कि अब वो जो बिल की कॉपी है अगर वो स्टडी करके वो उसको अध्ययन करके पहुंचते हैं तो देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी का क्या रुख होता है। जो अभी तक दुविधा की स्थिति में थी कि आखिर में विरोध करना है, समर्थन करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं करना है, वो अपने लाभ और नुकसान को देख करके जो अभी तक बयान दे रहे थे अब उनका क्या स्टैंड होता है। लेकिन सरकार ने साफ किया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड यूसीसी के विधेयक को सदन में पेश कर दिया है और इस तरह से अब चर्चा होगी। चर्चा के बाद सदन से जब ये पास होगा तो एक नया कानून उत्तराखंड में देखने को मिलेगा और न सिर्फ उत्तराखंड के लिए बल्कि देश के दूसरे राज्यों के लिए एक नजीर होगा। और वो कार्रवाई जो है जब 2 बजे चलती है तो एक बार फिर से सदन में संक्षेप में जरा बताइएगा कि 2 बजे जब कार्रवाई शुरू होगी तो क्या ये माना जाए कि यूसीसी विधेयक के ऊपर चर्चा शुरू हो जाएगी विधानसभा में? बिल्कुल, जो नियम है उसके मुताबिक जब कार्रवाई शुरू होगी तो यकीनन इसी विधेयक के ऊपर चर्चा होगी। सरकार बार बार इसी बात को कहा है कि ये विशेष सत्र है, केवल यूसीसी को डेडिकेट है, इसलिए जैसे सदन की कार्रवाई शुरू होगी वैसे ही इस पे चर्चा होनी है। लेकिन कांग्रेस का जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो किस तरह का रुख इसमें अख्तियार करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। जाहिर तौर पर लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से क्या कुछ रवैया रहने वाला है ये भी देखना होगा, लेकिन साथ ही ये देखना होगा कि अब जो बिल टेबल किया गया है उसमें क्या कुछ प्रावधान है। आप बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन संगीत रागी जी और साथ ही मुफ्ती मंजूर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संगीत रागी जी, बिल पेश हो गया लेकिन कांग्रेस की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है, प्रावधान का विषय उठाया जा रहा है। लेकिन अगर देश के स्तर की बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि यह प्रक्रिया उत्तराखंड के बाद जो बीजेपी शासित दूसरे राज्य हैं वहां पर भी दोहराई जा सकती है?
प्रणय जी, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सरकारें हैं ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यहाँ पर प्रयोग कर रही हैं। यदि उत्तराखंड के अंदर ये सफल रहता है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अन्य जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है वहां इस प्रकार का विधेयक आएगा। और धीरे धीरे जो है जानबूझ करके आदिवासियों को छोड़ा गया है क्योंकि वहां कई बार बहुविवाह प्रथा भी है और वैसे उस समाज की उस धारा को मुख्य धारा लाने में अभी समय लगेगा। उन लोगों की तुलना जो है वो मुस्लिम समाज से नहीं की जा सकती है। मुस्लिम समाज जो है वो धर्म के आधार पर अपनी चाहता है कि अपनी मान्यताओं के आधार पर उसे 4 शादी करने की इजाजत दी जाए। उनको बेटियों की शादी कब करनी है उसकी उम्र तय करने का अधिकार जो है वह उनके अनुसार से हो, शरीयत के अनुसार से है। मुझे लगता है ये बहुत ही आउटडन ये मिडिवल माइंडसेट है और मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज को आज नहीं तो कल इससे बाहर निकलना ही पड़ेगा। यदि क्रिमिनल लॉ लागू किया जाता है और सब पर समान लागू किया जाता है, ठीक है। चलिए प्रोफेसर आगे इस मामले को लेकर मुफ्ती साहब की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, लेकिन मुफ्ती साहब मैं आपसे इस सवाल का जवाब लूं कि क्या वाकई में मध्ययुगीन